तो आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो हम सब की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव के काम करने के तरीके की, और साथ ही उस सफलता के भ्रम को करीब से देखेंगे जो बिना मन की शांति के हमें अंदर से एकदम खोखला कर देता है। हमारे आज के इस विश्लेषण का विषय है द वेट ऑफ द ग्लास, फाइंडिंग इनर स्टिलनेस। हम सब जानते हैं कि बाहर की चकाचौंध में अक्सर वो अंदर की शांति कहीं गुम हो जाती है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी के जरिए इस पूरी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब जरा सोचिए, आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी पहेली क्या है? यही ना कि व्हाई डज हैविंग एवरीथिंग ऑफन फील लाइक हैविंग नथिंग? सब कुछ पास होने के बाद भी अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि कुछ भी नहीं है? एक अजीब सा खालीपन। इसी खालीपन और सफलता के इस विरोधाभास को समझने के लिए हम अपनी शुरुआत करते हैं एक शहर के बीचों बीच रहने वाले एक बेहद अमीर व्यापारी की कहानी से। बाहर से देखने पर ना, यह व्यापारी बिल्कुल सक्सेस के टॉप पर था। बड़ा घर, बेशुमार पैसा, नौकर चाकर और समाज में भरपूर इज्जत। बाहरी नजरिया एकदम परफेक्ट था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की असलियत वो बिल्कुल ही अलग थी। जब पूरी दुनिया आराम से सो रही होती थी, तब इस इंसान की असली जिंदगी शुरू होती थी। रातों की उड़ी हुई नींद, मन में लगातार बना हुआ एक अनजाना सा डर और एक ऐसी थकान जो शरीर की नहीं बल्कि मन की थी। घंटों तक सिर्फ छत को घूरते रहना, ये उसकी वो छिपी हुई सच्चाई थी जिसे बाहर वाला कोई देख ही नहीं सकता था। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था? वो कौन सी चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी? वो थे उसके विचार, जो बिना रुके बस दौड़ते रहते थे। अगर मेरा सब कुछ छिन गया तो? अगर लोगों ने साथ छोड़ दिया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? ये सवाल एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं होते थे। सोचिए, दिन भर दुनिया के सामने मुस्कुराने वाला आदमी हर वक्त इसी खौफ के साये में जी रहा था। दिमाग की ये तेज रफ्तार ही उसकी उस लगातार बनी हुई दहशत का असली ईंधन थी। धीरे धीरे ये टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि छोटी छोटी बातों पर बेवजह गुस्सा आने लगा। खाना खाते वक्त दिमाग कहीं और है, किसी से बात कर रहे हैं पर मेंटली वहां मौजूद ही नहीं है। और फिर वो टर्निंग पॉइंट आया जब उसने आईने में खुद को देखा। पहली बार उसे अपने ही चेहरे पर अपनी टूटती हुई हालत और वो गहरी भयानक मानसिक थकान बिल्कुल साफ दिखाई दी। सच कहूं तो इसी एक पल ने उसे सब कुछ छोड़कर कहीं दूर किसी असली समाधान की तलाश में जाने पर मजबूर कर दिया। एनकाउंटरिंग गौतम बुद्धा, अ सर्च फॉर स्टिलनेस। सब कुछ पीछे छोड़कर शांति की इस तलाश में वो व्यापारी चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग एक साधु के आसपास शांत बैठे हैं। उन साधु के चेहरे पर एक ऐसा ठहराव, एक ऐसी असीम शांति थी जैसी उस व्यापारी ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी इंसान में नहीं देखी थी। वो गौतम बुद्ध थे। उनके उस ठहराव को देखकर व्यापारी से रहा नहीं गया। उसने पास जाकर सीधे अपने दिल की बात कह दी। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे अंदर इतना तनाव क्यों है? अब बुद्ध ने उसके इस हताश सवाल का कोई लंबा चौड़ा दार्शनिक जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने बस अपने पास रखा पानी से भरा एक साधारण सा गिलास उठाया और उस व्यापारी के हाथों में पकड़ा दिया। और फिर एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछा, ये कितना भारी है? व्यापारी ने थोड़ा अंदाजा लगाते हुए कहा, ज्यादा नहीं, शायद आधा किलो। अब ध्यान दीजिएगा, ये साधारण सा गिलास जिसका वजन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, आगे चलकर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल सच से पर्दा उठाने वाला है। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, अगर इस गिलास को 5 मिनट तक ऐसे ही पकड़कर रखा जाए तो क्या होगा? जवाब मिला, कुछ नहीं होगा। अगर 5 घंटे तक पकड़कर रखा जाए? व्यापारी बोला, हाथ दर्द करने लगेगा। और अंत में बुद्ध ने पूछा, अगर इसे पूरा दिन पकड़कर रखना पड़े? तो उसने तुरंत कहा, फिर तो हाथ पूरी तरह सुन्न हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। देखिए, पानी के गिलास का असली वजन कभी नहीं बदला, वो आधा किलो ही रहा, लेकिन उसे पकड़कर रखने की ड्यूरेशन ने ही उस शारीरिक बोझ को पूरी तरह से असहनीय बना दिया। और यहीं पर बुद्ध ने जीवन का एक बहुत ही गहरा सच सामने रखा, प्रॉब्लम्स आर नॉट एज हेवी एज द टाइम वी स्पेंड होल्डिंग ऑन टू देम। समस्याएं उतनी भारी नहीं होती जितना हम उन्हें अपने मन में पकड़े रहते हैं। हमारा तनाव बिल्कुल इसी पानी के ग्लास की तरह काम करता है। कोई भी चिंता या डर शुरुआत में इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी विचार या चिंता को दिमाग में लंबे समय तक कस के पकड़े रहेंगे ना, तो वो उसी ग्लास की तरह लकवाग्रस्त करने वाली और बिल्कुल असहनीय हो जाती है। बुद्धा ये बहुत बारीकी से देख रहे थे कि उस व्यापारी का मन कभी रुकता ही नहीं था।
वो पूरी तरह से ट्रैप्ड इन द फियर ऑफ टुमारो वाली स्थिति में था, यानी कल क्या होगा, आने वाले कल के डर की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब उस व्यापारी को खुद अपने इस अंतहीन चक्र का एहसास हुआ तो उसके भीतर से एक बहुत ही गहरी हताशा निकली, लेकिन मैं इस डर को खत्म कैसे करूं? और यहीं से मन की शांति का वो दूसरा सबसे जरूरी प्रैक्टिकल लेसन शुरू होता है। द मडी लेक, अंडरस्टैंडिंग मेंटल एजिटेशन। व्यापारी के उस सवाल के जवाब में बुद्ध उसे अपने साथ एक झील के पास ले गए। उस झील का पानी बिल्कुल शांत और स्थिर था। वहां उन्होंने एक और कमाल का सबक दिया। बुद्ध ने अचानक उस शांत पानी में कुछ मिट्टी फेंक दी, जिससे पानी पूरी तरह गंदा हो गया। जब उन्होंने व्यापारी से पूछा कि क्या अब वो इस पानी में अपना चेहरा देख सकता है, तो जाहिर है जवाब नहीं था। पानी गंदा हो चुका था और उसमें कोई भी परछाई अब नजर नहीं आ रही थी। इस पूरे प्रोसेस को समझना बहुत दिलचस्प है। जैसे ही पानी में मिट्टी फेंकी गई, वो हमारे अशांत और डिस्टर्ब्ड मन का प्रतीक बन गई। इसके बाद बुद्ध और वो व्यापारी चुपचाप शांति से वहां इंतजार करने लगे। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठने लगी और जब वो पूरी तरह सतह पर बैठ गई तो पानी वापस एकदम साफ हो गया और चेहरा फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगा। ठीक यही चीज हमारे दिमाग के साथ होती है। जब मन चिंता और डर से भरा हो ना, तो हम तब तक कुछ भी क्लियरली नहीं सोच सकते जब तक कि मन को शांति से स्थिर होने का थोड़ा मौका ना दिया जाए। इस गंदे पानी का सीधा कनेक्शन हमारी अपनी साइकोलॉजी से है। एक अशांत मन के नतीजे क्या होते हैं? खुद को ठीक से न समझ पाना, बिना शांति के बस खाना निगलना, खुलकर कैसे हंसते हैं ये पूरी तरह भूल जाना और रातों की नींद उड़ जाना। ये सब सुनकर उस व्यापारी की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे अचानक ये एहसास हुआ कि वो सालों से सिर्फ एक अंधी दौड़ भाग रहा था। उसने कभी आज में जीना सीखा ही नहीं। वो हमेशा बस आने वाले कल के डर में अपने वर्तमान को बर्बाद करता रहा था। डूबते सूरज की रोशनी के बीच बुद्ध ने जीवन का ये सबसे बड़ा सबक दिया और ट्रू पीस यानी सच्ची शांति का असली मतलब समझाया। ध्यान दीजिएगा, शांति का मतलब समस्याओं का पूरी तरह से खत्म हो जाना बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा जीवन जहां कोई प्रॉब्लम ही ना हो, सच कहूं तो वो सिर्फ एक भ्रम है। असली शांति का मतलब है बाहरी उथल-पुथल और भारी समस्याओं के बीच भी खुद को पूरी तरह से स्थिर और शांत रखने की क्षमता विकसित करना। इस बात को गहराई से समझने के बाद उस व्यापारी ने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। बहुत समय बाद उसे लगा जैसे सीने से कोई भारी बोझ हट गया हो। उसके भीतर से एक बहुत ही गहरी बात निकली, आई स्पेंट माई एंटायर लाइफ अर्निंग वेल्थ बट आई लॉस्ट माई माइंड। मैंने पूरी जिंदगी धन कमाया लेकिन अपना मन ही खो दिया। ये उस अंतहीन दौड़ और बाहर से वैलिडेशन पाने की कोशिश की वो असली कीमत थी जो वो चुका रहा था। सब कुछ पा लेने के बाद खुद के मन को ही खो देना, ये एक ऐसा कठोर सच था जिसे स्वीकार करने के बाद ही उसकी असली आज़ादी मुमकिन थी। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष बुद्ध के इन अंतिम शब्दों में छिपा है, बिफोर कॉन्करिंग द वर्ल्ड लर्न टू कॉन्कर योर ओन माइंड। दुनिया जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। और यही इस कहानी का वो रेजोल्यूशन है जहां वो व्यापारी आखिरकार अपने डर के चक्र से आज़ाद हो सका। उसी रात इतने सालों के भयानक मानसिक संघर्ष के बाद वो पहली बार बिना किसी डर के सोया। उससे वर्षों बाद एक गहरी नींद आई, क्योंकि अब उसने उस भारी ग्लास को नीचे रखना सीख लिया था। अब यहाँ एक ऐसा सवाल है जो सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। We spend our lives trying to conquer the world, but when will we conquer our own minds? हम दुनिया जीतने की कोशिश में तो पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पर अपना मन कब जीतेंगे? भौतिक सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मानसिक शांति के बिना वो पूरी तरह से अधूरी है। आज के इस विश्लेषण से इस एक सवाल को अपने साथ जरूर ले जाएं। क्या हम भी बिना वजह किसी भारी ग्लास को पकड़े हुए तो नहीं हैं? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा।